नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आज हम बाल विकास का पुराना पेपर सॉल्व करेंगे। यह पेपर 2018 का है और ये उच्च प्राथमिक स्तर का है। तो आप सभी लोग देखिए कि उच्च प्राथमिक स्तर में बाल विकास के कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह से समझकर उनका आंसर दिया जाता है। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर के लिए भी यह इंपॉर्टेंट है वीडियो, और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी प्राथमिक के कुछ प्रश्न उच्च प्राथमिक में पूछ लेता है और उच्च प्राथमिक वाला प्राथमिक में आ जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, सभी लोग देखिए इसको। पहला प्रश्न है आपके सामने, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह बताना है। अभिभावक की पृष्ठभूमि, विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, व्यक्तिगत भेद, विषय की विशिष्ट प्रकृति। आपका सही जवाब क्या होगा? देखिए दोस्तों, शिक्षण विधि का चयन करते समय विद्यार्थियों का मानसिक स्तर जरूर ध्यान देना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए, व्यक्तिगत भेद का भी ध्यान रखना चाहिए और विषय की प्रकृति का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और इसमें शिक्षण विधि के लिए क्या आवश्यक नहीं है इन चारों विकल्पों में से, तो आप देखेंगे अभिभावक की जो पृष्ठभूमि है इसका कोई संबंध नहीं है शिक्षण की विधि से। ठीक है, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ध्यान रखने की, अभिभावक की पृष्ठभूमि। यही आपको बताना था कि किसकी आवश्यकता नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका इसमें सही है। तो आप देख रहे हैं किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। इसी तरह से आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है, आपको यह बताना है। जिज्ञासा की कमी, अभिवृत्ति में स्थिरता, सामूहिकता की प्रबलता, समूह एवं खेलों में सहभागिता। आपका सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए, जो बाल्यावस्था का समय होता है उसका समय होता है 6 से लेकर 12 वर्ष तक, और इस समय जो बच्चे होते हैं वो उनके अंदर जो है अभिवृत्ति में स्थिरता होती है, उनके अंदर सामूहिकता की प्रबल भावना होती है, वे समूह में खेलते हैं, सहभागिता करते हैं। लेकिन यहाँ पे पहला विकल्प जो दिया है जिज्ञासा की कमी, ये ऑप्शन गलत है। इनके अंदर बाल्यावस्था के जो बच्चे होते हैं इनके अंदर जिज्ञासा की कमी नहीं होती है, जिज्ञासा की प्रबल भावना होती है, और ये इसमें गलत दे दिया है जिज्ञासा की कमी। और यही आपको बताना था कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो पहला ही विशेषता इसमें नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही पहले चारों विकल्पों को आप समझ लीजिए, उसके बाद उत्तर बताएंगे तो बहुत ही आसानी से आप आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? अभिप्रेरण, आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन। तो आप इसमें देखेंगे कि आयोजन हो गया, प्रबोधन और उद्भवन, ये तीनों सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित है। लेकिन आपका जो अभिप्रेरण है यह जो है अभिप्रेरणा से संबंधित है, यह सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, और यही आपको बताना था कि कौन सा संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है, आपको यह बताना है। तो देखिए, वृद्धि और विकास के प्रथम चरण में क्या पहले सामाजिक विकास हो जाता है या नैतिक विकास हो जाता है? तो आप कहेंगे नहीं, सबसे पहले क्या होता है? शारीरिक विकास होता है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन आपका इसमें सही है। नेक्स्ट है, सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है? विस्तार है, संशोधन है, बचाव है, प्रसार है। आपका सही जवाब क्या होगा इसमें? आपका जवाब होगा सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है। सभी प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट हैं आप लोग देखिए, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के थोड़ा सा चेंज कर देता है, और लगभग ऐसे ही प्रश्न रहते हैं। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है प्रसूत अनुबंधन के लिए, चालक अधिगम के लिए, शाब्दिक अधिगम के लिए, आकस्मिक अधिगम के लिए। तो इसमें आपको बताना है स्किनर बॉक्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो आपका जवाब होगा प्रसूत अनुबंधन के लिए। ठीक है, चलिए, बुद्धि मापन की भाटीय बैटरी परीक्षण में है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें? 5 उप परीक्षण, 5 उप परीक्षण, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें सही है। तो भाटीय बैटरी से प्रश्न आ गया, आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सबको इसका आंसर बताना है। बताइए, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? मॉन्टेसरी, कुक, फ्रॉबेल या डाल्टन? तो आपका सही जवाब होगा फ्रॉबेल। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादन फ्रॉबेल ने किया था। नेक्स्ट है, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है? रोजर्स, विलियमसन, थार्न। आपका सही जवाब है थार्न। संकलनात्मक परामर्श जन्मदाता थार्न है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि क्या है? तो इसमें आप देखिए, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी क्या है? क्या उसे नजरअंदाज करना? पहला विकल्प देखिए, तो आप उसे नजरअंदाज नहीं करेंगे। माता पिता को सूचित करना, छात्र को दंडित करना, तो आप दंडित तो बिल्कुल नहीं करेंगे।
और चौथा ऑप्शन है आपके सामने अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। ये सबसे ज्यादा सही ऑप्शन है। तो चौथा विकल्प आपका इसमें राइट हो जाएगा। पहले क्या करेंगे, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाएंगे, उसके बाद उपचारों का सुझाव देंगे। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डिसलेक्सिया संबंधित है गणितीय कौशल से, लेखन संबंधी समस्या से, पढ़ने संबंधी समस्या से या वाक क्षमता संबंधी विकार से। आपका जवाब होगा पढ़ने संबंधी समस्या से। ठीक है, डिस्ग्राफिया की बात करें तो वह लेखन से संबंधित है और डिस्कैलकुलिया गणितीय विकार से संबंधित है। तो इस तरह से डिसलेक्सिया आपका तीसरा ऑप्शन सही है, पढ़ने संबंधी समस्या से। नेक्स्ट है, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। अस्थिबाधित के लिए करेंगे टेप रिकॉर्डर का तो नहीं करेंगे आप, क्योंकि अस्थिबाधित के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। श्रवण बाधित के लिए भी इसका उपयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि सुनाई ही नहीं देगा तो टेप रिकॉर्डिंग की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और दृष्टिबाधित जो है ये सही है आपका, दृष्टिबाधित के लिए ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपका तीसरा विकल्प राइट है। CWSN का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है दोस्तों विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, CWSN का फुल फॉर्म आप यहां से देख लीजिए, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। दूसरा ऑप्शन इसमें देखिए, CWSN चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स होता है, मतलब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है, विश्वास, वृत्ति वृद्धि, साक्षात्कार, संप्रेषण। तो इसमें आप देखेंगे संप्रेषण, साक्षात्कार और विश्वास ये तीनों परामर्श के ही तत्व हैं, लेकिन जो वृत्तिक वृद्धि है ये परामर्श का तत्व नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है, मतलब कि आपको इसमें बताना है कि उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान शाला कहाँ है। तो इसमें आप देखिए इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। आपका जवाब होगा इलाहाबाद में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो संबंध स्किनर का चूहों से, थॉर्नडाइक का बिल्लियों से, वही संबंध कोहलर का किससे है, मुर्गियों से, बंदरों से, कुत्तों से, वनमानुषों से। तो आपका सही जवाब क्या होगा इसमें, वनमानुष आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोहलर ने वनमानुष पर प्रयोग किया था। अधिगम का पठार आपको बताना है, अधिगम का पठार अधिगम में दोष से संबंधित है या अधिगम की समाप्ति से है या अधिगम में अवरुद्ध वर्धन से है या अधिगम में अवरोध से है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन अधिगम का पठार कहलाता है। तो तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं, आपको यह बताना है, हल, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक। तो इसमें आप देखिए स्किनर का यह पुस्तक है, स्किनर की लिखी हुई यह पुस्तक है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन आपका इसमें सही है। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, क्या आप उन्हें दंड देंगे। तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, पुरस्कार, प्रशंसा आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन सबसे सही इसमें क्या होगा, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करेंगे। ठीक है, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चारों में क्या है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो देखिए चारों में से सबसे सटीक आंसर जो है वही आपको बताना है। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था, केंडलर, कोहलर, हल, ब्रिक। आपका सही जवाब होगा हल। लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था, तो हल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न है, इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है, डेविड ह्यूम, DW एलन, बुश, एचिसन। तो सूक्ष्म शिक्षण से आप देखेंगे एचिसन, बुश और एलन ये तीनों लोग संबंधित हैं, लेकिन डेविड ह्यूम सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, परावर्ती स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर। दोस्तों ये सभी तीनों परावर्ती, स्मृति और अवबोध ये शिक्षण अधिगम के स्तर होते हैं, लेकिन दूरवर्ती ये शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है, तो योजना बनाना ये जो है जनतांत्रिक है, अन्वेषण भी है, मानसिक उद्वेलन भी है, लेकिन ये व्याख्यान करना ये जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है कि केवल व्याख्यान आप देते रहिए, इसमें जो है ये जनतांत्रिक भावना इसमें शिक्षण नीति नहीं है। तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है, आपको यह बताना है। तो इसमें आप देखेंगे यह दिव्यांग
बच्चों की या बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है। ये तो सही है, ये समावेशी शिक्षा की विशेषता है। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है, यह भी सही है। यह केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सीखने में वृद्धि है, तो ये तो गलत है। देखिए दोस्तों, जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें विशेष आवश्यकता के साथ साथ सामान्य बच्चे भी उसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल विशेष कह रहा है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो इसमें आप देखेंगे शिक्षक कथन, छात्र कथन, मौन, ये सब फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित है, लेकिन अभिभावक कथन यह इससे संबंधित नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट है। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई आपको बताना है। पद, ध्वनिग्राम, रूपग्राम, शब्द, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ध्वनिग्राम, रूपग्राम वगैरह। तो इसमें आप देखेंगे रूपग्राम, संभाषण में लघुत्तम अर्थ की जो लघुत्तम इकाई है वह रूपग्राम होती है। ठीक, हम करके सीखते हैं, किसने कहा था? सिम्पसन, डॉक्टर मेस, योकम, कोलेस्निक। आपका जवाब होगा योकम। कथन से संबंधित प्रश्न है, हम करके सीखते हैं, यह योकम का कथन है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? चिंतन, स्मृति, बोध। ये तीनों शिक्षण का स्तर है। चिंतन भी है, स्मृति भी है, बोध भी है, लेकिन वर्णन जो है या शिक्षण का स्तर नहीं है। ठीक है, चलिए, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है, किसकी होती है? तो इसमें आपका सही जवाब होगा क्रिया और प्रतिक्रिया की। प्रत्यक्षीकरण की नहीं होती है, निदान की नहीं होती है, केवल क्रिया और प्रतिक्रिया की सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट प्रश्न अब हम देख लेते हैं। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। क्या निहित है? तो इसमें सही जवाब है उद्दीपक सामान्यीकरण निहित है। पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट है। तो इस तरह से दोस्तों आपने 30 प्रश्न कंप्लीट किया। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए, और कमेंट में बताइए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।